हे गाइस, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने कहानीकार में। तो गाइस, आज हम एक और नई कॉमिक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो कि डीसी की इनजस्टिस गॉड्स अमंग अस होने वाली है। तो गाइस, ये कॉमिक्स 36 इश्यूज में रिलीज हुई है, बट हम इस कॉमिक्स की सीरीज में 3 इश्यूज को एक साथ एक एपिसोड में रिलीज करेंगे। बट उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अब ज्यादा बकबक ना करते हुए अब हम बढ़ते हैं हमारे एपिसोड की ओर। प्रेजेंट डे बैटमैन हमें बता रहा है कि अब गॉथम शांत हो चुका है। अब कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं होती, कोई बच्चा गन की आवाज़ सुनकर नहीं उठता और अब अंधेरे में कोई शोर नहीं है और अब कोई आदमी खाली सड़कों पर किसी औरत का पीछा नहीं करता। मैंने इसी गौतम का सपना देखा था, पर ये सपना नहीं है, ना ही ये सही है, बल्कि ये एक डर है। ये एक डर की शांति है और ये शांति तभी टूटती है जब चलते पैरों की आवाज़ आती है। हमारी इस दुनिया पर अब मैन ऑफ स्टील का राज है। 5 साल पहले क्लार्क की अचानक आंख खुलती है क्योंकि उसके कानों में ऐसी आवाज़ आई जिसका उसे हमेशा से इंतजार था। और तब लुइस उससे पूछती है, क्या हुआ, क्या स्मॉलविल में कोई दिक्कत आई है? और क्लार्क जानता था कि ये आवाज़ किसी प्रॉब्लम की नहीं बल्कि 2 दिलों के धड़कने की है जो कि एक इंसान के अंदर से आ रही थी। और तब क्लार्क उठकर बोलने लगता है कि मुझे स्टार लैब से बात करनी होगी। और तब लुइस उसे पीछे से आवाज़ लगाती है, पर उसका ध्यान लुइस की आवाज़ पर नहीं जाता और फिर वो दोबारा से कहने लगता है कि पहले 3 महीने कोई दिक्कत नहीं होगी, पर रिस्क क्यों लेना? शायद हमें मेट्रोपोलिस से दूर जाकर रहना चाहिए और स्मॉलविल अच्छी जगह होगी हमारे बच्चे के लिए। और जब तक वो आगे कुछ और बोलता, लुइस उसे एक बुक फेंक कर मारती है और कहती है कि मैं खुश हूँ कि अब तक तुमने हमारे बच्चे का हाई स्कूल भी सोच लिया होगा, पर अपने दिमाग को थोड़ा सा आराम दो और बस इस मोमेंट को एंजॉय करो। पर तभी लुइस का फ़ोन बजता है और उसे डेली प्लैनेट से मैसेज आया होता है कि काउंसिलमैन आइवस मेट्रोपोलिस के डॉक्स में किसी से पैसे लेने आ रहे हैं। तो क्लार्क लुइस से पूछता है क्या उसे उसके साथ आना चाहिए, और तब लुइस उसे कहती है कि उसे उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपना ख्याल रख सकती है। और तब लुइस क्लार्क से मजाक करते हुए कहती है कि मैं तुम्हारा प्लान समझ चुकी हूँ, तुम अर्थ पर सिर्फ अपनी प्रजाति बढ़ाने आए हो और तुमने अर्थ की सबसे खूबसूरत लड़की को चुना। और तब क्लार्क कहता है कि मुझे तुम्हारी चिंता होगी। तो लुइस कहती है तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जिमी भी वहीं होगा। और फिर लुइस क्लार्क को किस करती है और जाते जाते कहती है जाओ, दुनिया को बचाओ। और दूसरी तरफ बैटमैन मेट्रोपोलिस में कुछ बदमाशों की पिटाई कर रहा होता है और सुपरमैन वहां पर खड़ा होकर बैटमैन से पूछता है ब्रूस, तुम मेट्रोपोलिस में क्या कर रहे हो? और तब बैटमैन सुपरमैन से कहता है स्टार लैब से एक बहुत जरूरी चीज चोरी हो गई है, मैं उसे ढूंढने जा रहा था। और तब सुपरमैन बैटमैन से कहता है जब तुम्हारा काम हो जाए तो मुझसे आकर ऊपर मिलना। और आगे बैटमैन एक बिल्डिंग पर सुपरमैन का इंतजार कर रहा होता है और तब सुपरमैन आकर बैटमैन से कहता है कि मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। पर बैटमैन उसके बोलने से पहले ही कहता है कि लुइस प्रेग्नेंट है। तो सुपरमैन उससे कहता है तुम्हें कैसे पता? और तब बैटमैन उससे कहता है कि तुम्हें पसीना आ रहा है और तुम्हारा लेफ्ट हैंड कांप रहा है, तुम मुश्किल ही स्ट्रेस में दिखते हो। मुझे लगा डूम्सडे वापस आ गया है, पर साथ ही साथ तुम बेवकूफ़ों की तरह हंस भी रहे हो। और उधर दूसरी तरफ लुइस जिमी के साथ टॉक्स पे काउंसिलमैन के आने का इंतजार कर रही होती है। और तब जिमी लुइस से कहता है कि कोई नहीं आने वाला, जिस पर लुइस उसे बोलती है अपनी आवाज़ नीचे करो, कोई इस तरफ ही आ रहा है। और तभी हम एक आदमी को ट्रेंच कोट में देखते हैं और जब जिमी फोटो खींच ही रहा होता है तभी हमें एक गन दिखती है जिमी के कैमरा के आगे। और उधर दूसरी तरफ सुपरमैन बैटमैन से कहता है कि तुम मेरे आने वाले बच्चे के गॉडफादर बनोगे। और तब बैटमैन के चेहरे पर थोड़ा सा बदलाव आता है और तब सुपरमैन बैटमैन से कहता है कि दुनिया का सबसे खतरनाक डिटेक्टिव चौंक क्यों गया। और फिर सुपरमैन बैटमैन को बताता है कि उसने अपने बच्चे की हार्ट बीट सुनी थी। और तब बैटमैन के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आती है, पर सुपरमैन और बैटमैन को इस बात का अंदाजा नहीं था कि दूसरी तरफ क्या अनहोनी घट चुकी है। और तब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो कोट वाला आदमी जिमी को गोली मार देता है। और तब हमें पता चलता है कि वहाँ पर जोकर और उसकी साथी हार्ली क्विन थे जो कि लुइस को किडनैप करने आए थे।
और तब अगली सुबह हम सुपरमैन को देखते हैं जो कि डॉक्स पर क्या हुआ उसे देखकर हैरान था। और तब वो जिम्मी की लाश देखता है और उसके साइड पर पड़ा होता है उसका टूटा हुआ कैमरा और जिम्मी का खून लगा जोकर कार्ड। और दूसरी तरफ स्टार लैब में बैटमैन वहाँ के साइंटिस्ट से पूछता है क्या कुछ और भी चोरी हुआ है, और जिस पर वो कहते हैं कि बस हमारे कुछ इक्विपमेंट्स और एक क्रिप्टोनाइट का टुकड़ा जिस पर हम बस एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तुम समझ सकते हो हमने सुपरमैन को क्यों नहीं बुलाया, हम तो बस क्रिप्टोनाइट के फायदे पता लगा रहे थे, हम साइंटिस्ट हैं, मॉन्स्टर नहीं। जिस पर बैटमैन स्टार लैब में पड़ी लाशों को देखकर बोलता है कि अब वो क्रिप्टोनाइट मॉन्स्टर्स के हाथों में ही है। और उसके बाद बैटमैन उनसे कहता है कि जब तक कुछ पता ना चले कोई यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। और उसके बाद बैटमैन कुछ बोलता पर उससे पहले सुपरमैन अपनी सुपर स्पीड में वहाँ पर आ जाता है और वो बैटमैन से बोलता है कि उसे लॉयस कहीं नहीं दिख रही। जिस पर बैटमैन उससे कहता है कि हम अभी अकेले नहीं हैं, हम थोड़ी देर में बात करते हैं। और तभी सुपरमैन बैटमैन को वो जोकर कार्ड दिखाता है और कहता है कि वो उसके पास है और अब तुम प्लीज मेरी मदद करो। और तब बैटमैन कार्ड देखते ही पूरी जस्टिस लीग के मेंबर्स को प्रायोरिटी कॉल करता है और कहता है कि जो जहां पर भी है तुरंत मेट्रोपोलिस पहुंचे, एक पर्सन को ढूंढे, एक औरत लापता है। और तब ग्रीन एरो बैटमैन से कहता है कि पूरी जस्टिस लीग सिर्फ एक औरत को ढूंढने के लिए लग जाए। जिस पर बैटमैन कहता है हाँ बिल्कुल। दूर कहीं साइबॉग किसी से लड़ रहा होता है और बैटमैन बताता है कि उस लेडी को जोकर ने किडनैप किया है। और जिस पर साइबॉग बोलता है कि आखिर कौन है ये लेडी। और तब बैटमैन उससे कहता है कि वो हम में से एक है और उसका नाम है लॉयस। और वंडर वुमन उड़ के आ रही होती है और वो लॉयस का नाम सुनते ही सब समझ जाती है। और बैटमैन वंडर वुमन को मेट्रोपोलिस के डॉक्स पर पूछताछ करने के लिए कहता है। और तब बैटमैन फ्लैश को प्रायोरिटी कॉल कर बुलाता है और फ्लैश उसकी बात पूरी होने से पहले ही मेट्रोपोलिस में बैटमैन के सामने होता है। और बैटमैन फ्लैश से कहता है कि मेट्रोपोलिस की हर एक गली छान मारो। और सुपरमैन ऊपर से सारी सिटी को स्कैन कर रहा है और तब फ्लैश एक सेकंड से भी पहले पूरी सिटी को देखकर आ जाता है और बैटमैन से आकर कहता है कि तुम्हें ये देखना बहुत जरूरी है। और तब फ्लैश बैटमैन को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। फ्लैश बैटमैन को मेट्रोपोलिस के दूसरे स्टार लैब में लेकर पहुंचता है जहां बैटमैन स्केयर क्रो की लाश पड़ी देखता है और जिसे देखकर साफ पता चल रहा होता है कि इसे जोकर ने मारा है। और उसी टाइम वंडर वुमन बैटमैन को कॉल करती है और कहती है मैं डॉक्स पर हूँ। और जैसे ही मैं यहाँ पर पहुंची तो कोई आया और उसने एक इन्फॉर्मेशन दी और वो आदमी बताता है कि जोकर मेट्रोपोलिस में नहीं है। उसने और उसकी साथी हार्ली क्विन ने एक सबमरीन हाईजैक कर ली। और तब अचानक सुपरमैन ऊपर से उड़कर आता है और समंदर को स्कैन करने लग जाता है और तभी उसे वो समंदर में सबमरीन दिखता है। और तब सुपरमैन पानी के अंदर जाता है और उस सबमरीन को उठाकर किनारे पर रख देता है और सबमरीन को फाड़ देता है। और तभी वो देखता है कि जोकर और हार्ली हरे धुएं के बीच लॉयस पर कोई सर्जरी कर रहे होते हैं। पर जैसे ही सुपरमैन लॉयस के पास जाता है वो हरा धुआं अचानक बढ़ जाता है और तब सुपरमैन को कुछ समझ नहीं आता कि उसके आसपास ये क्या हो रहा है। और तभी उसकी नज़र सामने पड़ती है और वो हैरान रह जाता है और वो देखता है कि उसके सामने लॉयस नहीं बल्कि डूम्सडे खड़ा है जो कि उसका नाम चला रहा होता है। और तब डूम्सडे जोर से दहाड़ता है और फिर सुपरमैन अपने बच्चे और लॉयस को बचाने के लिए डूम्सडे पर अटैक कर देता है और उसे उठा के आसमान की ओर चल पड़ता है। और तब जोकर सुपरमैन को ऊपर जाता देख हार्ली से कहता है कि अब हमारे जाने का टाइम हो गया है। और तब हार्ली जोकर से कहती है क्या हम अभी जा रहे हैं, ये हमारी पहली सबमरीन है। और तब जोकर अपने कपड़े बदलते हुए हार्ली से कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें नई दिलवा दूंगा। और तब हार्ली जोकर के पीछे आकर बोलती है कि मैं दूसरी सबमरीन नहीं ले सकती, मैंने इस वाली सबमरीन का एक नाम रखा है और जब किसी चीज का नाम रखते हैं तो उसे छोड़ नहीं सकते। और तब जोकर हार्ली को समझाता है कि किसी भी वक्त जस्टिस लीग के गुस्से से भरे लोग ये समझ जाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं और अगर उन्होंने हमें ढूंढ लिया तो वो हमें बार बार मारेंगे। तो अब
अपनी सबमरीन को बाय बोलो जल्दी से। और तब हार्ली सबमरीन को टच कर कर बोलती है गुड बाय गंतर। और तभी एक बड़ा हरा सा हाथ उन दोनों पर गिरता है और तब हम देखते हैं वंडर वुमन और ग्रीन लैंटर्न को। और तब ग्रीन लैंटर्न उन दोनों से बोलता है किसी सबमरीन के लिए गंटर क्या बहुत अजीब नाम नहीं है। कि तभी हम देखते हैं फ्लैश बैटमैन को लेकर वहां पर पहुंच चुका है। और तब जोकर बैटमैन को देखकर बोलता है क्या फ्लैश उसे उठाकर यहाँ पर लाया है। पर बैटमैन जोकर की बात पर ध्यान नहीं देता और सबमरीन चेक करने के लिए जा रहा होता है। तभी जोकर बैटमैन का ध्यान भटकाने के लिए बोलता है कि तुम क्रिमिनल्स के दिलों में दहशत पैदा करते हो और यहाँ तुम्हारा लाल दोस्त तुम्हें उठाकर घूम रहा है। और तब फ्लैश बैटमैन के साथ सबमरीन में जाने लगता है पर बैटमैन फ्लैश को रोक देता है और मास्क लगाते हुए उसे बताता है कि यहाँ स्केरक्रो की डर बढ़ाने वाली गैस है। और तब बैटमैन सबमरीन से बाहर आकर जोकर से पूछता है कि बताओ लॉयस कहाँ है। और तब वंडर वुमन अपना लाशो उठाकर कहती है कि मेरा लाशो ऑफ ट्रुथ इससे जरूर पता लगवा लेगा। और तब बैटमैन वंडर वुमन को रोक देता है और उससे कहता है कि इस पर लाशो यूज नहीं करना, हम कुछ नहीं जानते कि इसके मुंह से क्या निकलेगा, पर वो जो भी होगा सच नहीं होगा। और तब जोकर बैटमैन से कहता है अपने दिमाग पर जोर डालो, तुम्हें सब सच दिख रहा है, तुम बस ध्यान से देखना नहीं चाहते। और तब बैटमैन जोकर से पूछता है तुमने उसके साथ क्या किया। और तब जोकर कहता है तुम सब जानते हो कि मैंने उसके साथ क्या किया, मैंने बस उसे एक ट्रिगर की तरह यूज किया। और तब बैटमैन फ्लैश से कहता है कि सबमरीन चेक करे और देखे जो स्टार लैब से मिसाइल चोरी हुआ है वो यहाँ है या नहीं। और तब जोकर उसे रोकते हुए कहता है कि चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, जब लॉयस लेन के दिल की धड़कनें रुकेंगी तो मेट्रोपोलिस सिटी की भी धड़कनें रुक जाएंगी। और तब बैटमैन जोकर से कहता है कि ऐसा क्यों होगा, पर उससे पहले वो आगे कुछ बोले बैटमैन समझ जाता है कि स्केरक्रो ने अपनी डर बढ़ाने वाली गैस में क्रिप्टोनाइट मिला दिया था ताकि वो सुपरमैन के अंदर घुस पाए। और तब बैटमैन सुपरमैन को प्रायोरिटी कॉल करता है और कहता है क्लॉक क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो, हेलो क्लॉक। पर सुपरमैन बिना रुके ऊपर की ओर बढ़ता ही जा रहा था। और तब बैटमैन सुपरमैन से कहता है कि रुक जाओ, जो भी तुम देख रहे हो वो सच नहीं है। क्लॉक मेरी बात सुन रहे हो, जो भी तुम देख रहे हो वो सच नहीं है। और वहीं नीचे जोकर बैटमैन से पूछता है क्या तुम्हें पता है लॉयस प्रेग्नेंट थी। और इस बात पर बैटमैन जोकर को एक पंच मारता है। और तब सुपरमैन देखता है कि जिसे वो ऊपर स्पेस में ले जा चुका है वो डूम्सडे नहीं बल्कि लॉयस लेन थी। और जिन दो दिलों की धड़कने की आवाज 1% से आ रही थी वो अचानक थम गई और तभी एक मिसाइल एक्टिवेट हो जाता है और पूरा मेट्रोपोलिस सिटी तबाह हो जाता है। और इसके साथ ही गाइस हमारा आज का एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। और इस सीरीज़ का सेकंड पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।